सोचिए, वो रात जब हनुमान जी ने पूरा पहाड़ उठा लिया था। रात गहरी थी और युद्ध भूमि पर सन्नाटा पसरा था। लक्ष्मण बाण से घायल होकर जमीन पर गिरे थे। राम के चेहरे पर पीड़ा थी और पूरी वानर सेना मौन खड़ी थी। तभी वैद्य ऋषि बोले, लक्ष्मण को बचाना है तो हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी। हनुमान ने राम की ओर देखा और प्रण लिया, प्रभु, मैं तब तक लौटूंगा नहीं जब तक लक्ष्मण की जान न बचा लूं। फिर धरती कांप उठी। हनुमान ने गदा उठाई और आकाश में उड़ चले। समुद्र, नदियां, पर्वत सब पार कर गए। रात के अंधेरे में चमकती उनकी देह मानो बिजली बन गई थी। वह द्रोणगिरी पर्वत पहुंचे। चारों तरफ जड़ी बूटियों की दिव्य चमक थी, लेकिन कौन सी है संजीवनी? क्षण भर भी देर न की, हनुमान ने पूरी पर्वत छोटी ही उखाड़ ली। चंद्रमा की रोशनी में उड़ते हनुमान, हाथ में पहाड़, आकाश में उनका विशाल आकार, मानो धरती से आसमान तक एक सेतु बन गया हो। जब वे लौटे, लक्ष्मण की सांसें फिर से चलने लगी। राम की आंखों में आंसू थे और उसी दिन से हनुमान कहलाए संकट मोचन। ये है पुरी का बेड़ी हनुमान मंदिर, जहां भगवान हनुमान आज भी सोने की जंजीरों में बंधे हैं। लेकिन जिस हनुमान को रावण जैसा अहंकारी नहीं बांध सका, उसे इस मंदिर में किसने, क्यों और कैसे बांधा? इस मंदिर की कहानी शुरू होती है समुद्र की भक्ति से, जो पूरे पुरी शहर के लिए एक महासंकट बन गई। समुद्र देव अपनी भक्ति में इतने व्याकुल थे कि वो भगवान जगन्नाथ के चरण छूने के लिए अपनी विनाशकारी लहरों के साथ बार बार पूरे शहर को तहस नहस कर देते थे। इस महाविनाश को रोकने के लिए भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को समुद्र के किनारे पहरा देने के लिए तैनात किया और समुद्र रुक गया, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। लेकिन रुकिए, भगवान जगन्नाथ एक बात भूल गए थे। जब भी पूरी शहर में कहीं भी राम भजन या कीर्तन होता, हनुमान अपना पहरा छोड़कर वहां पहुंच जाते और उनके जाते ही समुद्र को फिर से मौका मिल जाता और शहर पर फिर से संकट आ जाता। तब भगवान जगन्नाथ ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो खुद उसी समुद्र तट पर आए और हनुमान से कहा, तुम्हारी शक्ति इतनी है कि तुम्हें कोई और नहीं रोक सकता, इसलिए आज मैं स्वयं तुम्हें कर्तव्य की इन बेड़ियों में बांधता हूँ। और जिस जगह पर भगवान ने अपने भक्त को बांधा था, उसी स्थान पर बाद में यह बेड़ी हनुमान मंदिर बनाया गया। कमेंट में बजरंगबली के भक्त जय श्री राम जरूर लिखेंगे। पर्वत उठाने की शक्ति होने के बाद भी यदि प्रभु राम के चरणों में नतमस्तक है तो वे हनुमान है। सूर्य को निगलने का सामर्थ्य होने के बाद भी यदि सूर्य देव से ही दीक्षा लेते हैं तो वे हनुमान है। ब्रह्मास्त्र के बंधन को पल में तोड़ने की क्षमता होने के बाद भी यदि ब्रह्मा का सम्मान करते हैं तो वे हनुमान है। रावण का संहार करने की ताकत होने के बाद भी यदि स्वामी के वचनों को शिरोधार्य करते हैं तो वे हनुमान है। अजर अमर होने पर भी यदि हर युग में रामकाज के लिए तत्पर रहते हैं तो वे हनुमान है। बल के साथ साथ यदि बुद्धि के भी सागर हैं तो वे हनुमान हैं। अपने सनातन भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें।